अंबानी अडानी का नाम आता है तो एक ही बात आती है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी ये हालात है। सरकार ने जिस प्रकार पे उस 19 साल 20 साल के अनुराग गुर्जर पे कार्रवाई की, तो क्या भाजपा अपने बिगड़े नेताओं पे कार्रवाई करेगी? तो व्हाट्सएप स्टेटस लगा के चैलेंज कर रहे थे, एक भी भाजपा हिंदूवादी नेता उस बेटी के घर नहीं गए, ना कोई मुआवजा राशि गई। बताइए, अमित शाह तड़ीपार से पूछ लीजिए कि उनको पूछे कि कोई याददाश्त उनकी है। आपने आरक्षण छोड़ा कहाँ? आपने सभी चीज प्राइवेट कर दी और गरीबों को, SC ST माइनॉरिटी को उससे वंचित कर दिया। आपने अपने से मित्रों का साथ दिया है। आपने युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से भिखारी बनाया। आपने कंपनियां बंद कर दी। आपने अडानी अंबानी के नाम पूरा देश बेच दिया। आप बात करते हो आरक्षण की। वो जेल भेज दूं। और जैसे ही नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अंबानी अडानी का नाम आता है तो एक ही बात आती है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी ये हालात है। जो संस्कारी पार्टी कहते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर क्या संस्कारी था जो दलित बच्चे के साथ रेप किया था, और भाजपा बजाती है। भाजपा ऐसे लोगों क्यों बजाती है? पूरे उत्तर प्रदेश में रोज रेप, रोज हत्याएं, मारपीट, गुंडाई, धमकी दी जा रही है, और बाबा जी सुशासन का बैंड बजा रहे हैं। बाबा जी सुशासन का बैंड बजा रहे हैं। बाबा तो ये भी भूल गए हैं कि वो खुद एक अपराधी हैं। अभी अगर मुकदमा हो जाए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी एक मसला आया, 1.5 महीने बाद अनुराग ओझा इस बार यहाँ पे शामिल हुआ। दरअसल अनुराग ओझा वाले में स्टार्टिंग में हम भी सहम गए थे। उनका जिस तरह से आस्था माँ से मिलना, एक बात का एक शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अनुराग ओझा, सुनिए पहले पूरी बात है, चपावटर मत किया करो। आप किसी के बाप मत बनिए। मैं अगर अभिव्यक्ति हूँ तो मुझे बोलने की आजादी है। वो हमारी ही ग्रुप का है और एक एक्टिविस्ट है। मेरी शादी में नहीं, मैं बाप कैसे बन जाऊंगा? वही कह रहा है ना, आप किसी के बाप मत बनिए। हाँ। कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं। लेकिन आप किसी पर पहले आप बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? उसके बाद जिस तरह से उसके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई की गई, उसने सिर्फ चंद सवाल पूछे जो सरकार को नागवारा गुजरा। 1 महीने से लगातार जेल में डालने की धमकी, जान से मारने की धमकी, लगातार 1 महीने बाद मैं आपके बीच आया हूँ। लगातार जान से मारने की धमकी, घर में तक घुस जाने की धमकी हमें दी जा रही है, पर हम डरने वाले नहीं है। जिस प्रकार से वो मसला हमारे सामने आया, हमने देखा, हमने उस चीज को, लेकिन उसके बाद अगर आप किसी भी चैनल पे जाकर किसी के भी खिलाफ कुछ बोलते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं था। उस वक्त को भाषा संयम खोए थे। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार पे उस 19 साल 20 साल के अनुराग गुर्जर पे कार्रवाई की, तो क्या भाजपा अपने बिगड़े नेताओं पे कार्रवाई करेगी? और हमारा समर्थन अनुराग गुर्जर को इसलिए भी है कि वो देश का युवा क्रांतिकारी बच्चा है और उसके साथ देश का जनमानस है। तमाम लोग पूछ रहे हैं, जब मैंने पिछली बार आपका इंटरव्यू किया था तो मैंने देखा था कि आपके शरीर पर कपड़े नहीं थे। इस बार आपने 15 लाख रुपए जूते पहन लिए, 25 लाख रुपए कुर्ते पहन लिए। कहाँ से पैसा आ रहा है? एक काम, एक नेशनल दस्तक वालों को सब चीज 15 लाख की दिखती है। बड़ा फंडिंग हुई है इनकी। इनको 200 रुपए का जो है सूती का कुर्ता जो है 15 करोड़ का दिख रहा है, 15 लाख का दिख रहा है। अरे बेशर्मो, जाके पूछ के आओ, 10,000 रुपए एक वोट का दे रहे हैं कर्नाटक में। क्यों रहे हो? कौन बिक रहा है भैया? कोई नहीं बिका, तभी तो लुंगी पहना के आ गए। बिके तो तुम लोग हो, तभी तो लुंगी नहीं पहनने पा रहे हो, बेचारे बच जा रहे हो। नहीं, तुम्हारे कपड़े मध्य प्रदेश उतरना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की मामा की सरकार ने आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गुंडाई, माफियागिरी को पनपाया है, आप बताइए। 6 महीने पहले भगवान शिव की मूर्ति का उद्घाटन होता है, वो पार्क खोला जाता है और वो उड़ जाते हैं। उसके बाद उन्हीं मूर्तियों को पेंटिंग कर दी जाती है, जोड़ दिया जाता है। खंडित मूर्ति की स्थापना करने से जो प्रलय आया, जिसमें हमारे 1000 से ज्यादा लोग मर गए, और ये बेशरम सरकार ने 380 लोगों की जान बताई। भांजा और भांजी ने साफ कह दिया है कि वे लोग फिर से मामा को ला रहे हैं। तो हमने भी यह फैसला लिया है कि हम कंस मामा को नहीं आने देंगे। अब बोलो, किस मामा को लाएंगे? कंस मामा को नहीं लाएंगे। अरे कमलनाथ जी हैं और भी मुख्यमंत्री हैं। अरे वो तो जाकर धीरेन्द्र शास्त्री पैरों में पड़े हुए हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, सुनो। इस बार भी सरकार हमने ही बनाई थी। सरकार खरीद कर, विधायक खरीद कर जो मामला इन्होंने किया, वो इनकी गलती है। और रही बात कौन किसके पैरों पड़ा है,
धीरेन्द्र शास्त्री एक नंबर का फरार झूठा मक्कार है और कोई भी कांग्रेस के नेता उसका समर्थन लेता है, ये बाल योगी उसका विरोध करेगा। आप कमलनाथ विरोधी हैं। मैंने कहा जो भी ऐसे पाखंडियों मैं को, आपको कितनी तस्वीरें दिखाऊं कि धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में कमलनाथ पड़े हुए आप हैं। चिल्लाओ मत, उस पे मैं विरोध कर चुका हूँ, उस पे मैंने बयान दे दिया है, मुझे मत बताया करो। बोलिए, देश की जनता कमलनाथ के खिलाफ है। देश की जनता का भाई काम से खिलाफ होने चाहिए ना। आप बागेश्वरम वाले आप पर्चा लिखते हैं, बाद में मालूम चला पर्चा लिख रहे हैं, उनके बाद कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की चीजों को हमने देखो, कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने एक साफ कहा है कि हमें किसी भी बात पे जातिवाद, नफरतवाद, घमंड, ताकत नहीं दिखानी, हमें जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ना है और जनता ही हमें जिता रही है। जनता के मुद्दे क्या जातिगत जनगणना है, कास्ट सेंसस या कुछ और है? जनता के मुद्दे तो वही है ना, कौन से हैं? हिंदू, मुसलमान, साक्षी। हाँ। और आज मैं इन पत्रकार, जितने भी चाटुकार पत्रकार हो जो हिंदू मुसलमान करते हो, साक्षी क्या गए थे? बिल्कुल गया था मैं, घर गए थे उनके? बिल्कुल गया था। कहाँ गए? माँ से बात की, उनके पापा से बात किया, क्या मिला? बहुत कुछ मिला। क्या मिला भाई? तो पूछो क्या मिला तुमको? साक्षी के घर जाने पे यह चीज तो प्रतीत थी कि उसके पास कुछ था नहीं। उस लोगों से उसके नाम पे चंदा बटोरे और एक भी भाजपाई जो व्हाट्सएप स्टेटस लगा के चैलेंज कर रहे थे, एक भी भाजपा हिंदूवादी नेता उस बेटी के घर नहीं गए, ना कोई मुआवजा राशि गई। हम करने कांग्रेस से भी अपील की उसको मुआवजा देने की। इस तरह के पंचों को आप लोग करते हैं। आप बताओ, इस देश में तो एक देवी थी स्मृति ईरानी। सवाल पूछोगे मालिक को फोन करते, हम शंभू भाई को फोन करें? आप कर दीजिए, मुझे डर नहीं लगता नौकरी करने से। यही चीज है, यही चीज है। कीजिए फोन, मैं फोन कर दूंगी इस तरह। अरे बताओ भैया कहाँ, तो भाई अगर मान लो स्मृति ईरानी तुम सवाल पूछने जाओगे तो कहा जाएगा क्या अमेठी की जनता के साथ अपमान है? क्यों? अगर मान लो स्मृति मोदी सवाल पूछो, देश से अपमान है। अरे बेशर्मो, तुम लोग क्या हो? तुम इस पार्टी के सांसद हो, जनता से भीख मांगे हो, रो रो के झोली फैला पा के वोट मांगे सरकार बनाए हो, अब तुम देश के बाप बनना चाहते हो? शर्म नहीं आ रही है? अरे आपको हम बता दे, जिस दिन उत्तर वहां पे लाशें गिरी, मैंने सभी के लिए शांति पाठ किया, हवन किया, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को इतनी भी शर्म नहीं है कि वो जितने लोग ट्रेन हादसे मरे उनके लिए कम से कम टाइम निकाल के हवन कर दे। अरे वो छोटा मुद्दा है सर। अमित शाह का बयान आया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, मेरा लक्ष्य यही है, संविधान खिलाफ आप है। बताइए, अमित शाह तलीपार से पूछ लीजिए कि उनको पूछे कि कोई याददाश्त उनकी है। आपने आरक्षण छोड़ा कहाँ? आपने सभी चीज प्राइवेट कर दी और गरीबों को, SC ST माइनॉरिटी को उससे वंचित कर दिया। आपने अपने से मित्रों को साथ दिया है। आपने युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से भिखारी बनाया। आपने कंपनियां बंद कर दी। आपने अडानी अंबानी के नाम पूरा देश बेच दिया। आप बात करते हो आरक्षण की? टुकड़ों में पलने वाले तुम्हारे इनके जो पूरे परिवार के लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, माफी वीर हुआ करते थे, ये बताएंगे मैं संविधान? अरे देश के लिए उन्होंने जान कुर्बान कर दी, वीर सावरकर जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये बताओ, पढ़े हो? बिल्कुल पढ़ा मैं। 1854 में उनका जन्म होता है। 1857 क्रांति अगर वो न होते तो होबे नहीं करती। 3 साल के बच्चा बताओ पिपली बजा रहा था। अरे बीजेपी तमाम नेता है, अरे 10 साल की उम्र में 10वीं परीक्षा पास कर लेते हैं, हो सकता। हमने कई बार तुमसे कहा कि वो गोबर वाली ही बात करेंगे। 3 साल के बच्चे से क्रांति करवा देते हैं, इंटर पास करने के बाद जो 12वीं पास इंटर करवा देते हैं। प्रधानमंत्री जी लवड़ को कुछ और बोल देते हैं। अरे अगर टेलीकास्टर हटा दो तो ये बाल योगी तो इतना बोल गया, ये तो 1 मिनट नहीं बोल सकते देश के प्रधानमंत्री जी।